मैं डॉक्टर शिखा सम्मल पुनः आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का विषय था हमारा चिकित्सालय निरीक्षण, जो कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट गए हुए थे। और आज आयुष्मान आरोग्य सिरकोट, जो कि हमारे मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमें मरीज़ों ने ही स्वागत किया, जिसमें कि बुजुर्ग बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक इलाज हेतु चिकित्सालय में आए हुए थे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट बागेश्वर प्रथम फेज़ में डेवलप होने वाले सर्वप्रथम होम्योपैथिक चिकित्सालयों में से एक है। और इसका निर्माण कार्य जो है बेहद सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा न सिर्फ निरीक्षण किया गया, बल्कि वहां उपस्थित मरीजों को होम्योपैथिक परामर्श एवं चिकित्सा भी प्रदान की गई। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गाइडलाइंस के अनुसार हर्बल गार्डन, पृथक योगा हॉल बनाया गया है। और यह चिकित्सालय बेहद सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर मनोरम दृश्यों के बीच में स्थित है। अरे यार, यह योगा हॉल, जहाँ पर प्रतिदिन योगा क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है और विशेष अवसरों पर यहाँ पर योगा के विभिन्न लाइफस्टाइल सत्र का भी आयोजन किया जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में यहाँ के योगा निदेशक मुकेश चंद्रा द्वारा हमें वहाँ योगा के द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई। सभी हर्बल प्लांट्स, औषधि गुण युक्त प्लांट्स लगाए गए थे और गाइडलाइंस के अनुसार सभी उपकरण एवं व्यवस्थित एवं सारे के सारे रजिस्टर्स हमें व्यवस्थित अवस्था में मिले। सारा का सारा आईसी मटेरियल, जो कि प्रदर्शन हेतु सिटीजन चार्टर और दवाइयों को सुरुचिपूर्ण तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से व्यवस्थित किया गया था। सभी होम्योपैथिक औषधि को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था। और इस प्रदर्शन से वहाँ उपस्थित फार्मासिस्ट सुरेंद्र कुमार की मेहनत साफ प्रदर्शित हो रही। किस तरह से उन्होंने अस्पताल को न सिर्फ सफाई के मानकों में उत्कृष्ट प्रेजेंट किया था, बल्कि साथ ही हर चीज़ को व्यवस्थित करने में उनका विशेष योगदान साफ प्रदर्शित हो रहा था। औषधि कक्ष में ही एक छोटी सी लैब का भी आयोजन किया गया था। इस निरीक्षण के उपरांत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक अंतर विभागीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। चिकित्सालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सभी का। और यहाँ पे हमारी मैम आज प्रभारी DHMO बागेश्वर आपके सामने उपस्थित हैं, जो आपको कुछ स्वास्थ्य की जानकारी देंगे, जो आपको गांव तक पहुंचाने हैं। और अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी आप कार्य करते हैं, पोषण से संबंधित हो या खान पान से संबंधित हो, इस बारे में चर्चा करेगी मैम। और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो आप कार्य क्षेत्र पर कार्य करते हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनको आप पूछ सकते हैं और पूरे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आगे मैम आपको बताएगी सब चीज़ के बारे में। तो हमारा जो दवाई का बीमारियों का पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो रिसर्च की गई है, उसमें यह पाया गया है कि आज 60% यानी 60% जो डेथ हो रही है वो मुख्य रूप से 4 बीमारियों की वजह से हो रही है। वो 4 बीमारियां क्या हैं? पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, जिसमें कि ब्लड प्रेशर भी आता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज आती है। दूसरा है आपका COPD, यानी कि
ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बलगम, ये सब चीजें, COPD। तीसरा है आपका, चौथा है कैंसर। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अब जो बीमारी का पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है। अब बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। मैडम CHO मैम इस चीज को जानती है, तो आपने थोड़ा मोटिवेट करना है। जैसे कि सर आते हैं, कैंप लगाते हैं, तो आपने वहाँ महिलाओं को, बुजुर्गों को बताना है, आप सबकी 30 से ऊपर वाले जितने लोग हैं, आपकी ब्लड शुगर की जांच होगी, ठीक है? और आप वहीं पर बैठे रहो और बताते भी रहोगे, गुगु आपका बड़ा हुआ है, ये परहेज करो, ये परहेज करो, ये परहेज करो, है ना? तो इसको कहते हैं अवेयरनेस, प्रिवेंशन, अवेयरनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो दवाइयों के साथ साथ रोग निदान, यानी अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तो जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दवाइयों के साथ साथ, जिससे कि हम अपने समुदाय को हेल्दी अप्रोच, हेल्थ फॉर ऑल की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है? अब मैं आती हूँ बाल विकास में, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे इस परिचर्चा में जो है बाल विकास के भी कर्मचारी यहाँ पर शामिल हुए। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने आप लोगों के लिए मैसेज किया, तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल विकास के साथ मैंने बहुत काम किया उधम सिंह नगर में, तो मैं आप लोगों को साझा करना चाहूंगी कि बाल विकास भी समुदाय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी गर्भवती महिलाओं की जितनी भी केयर है, धात्रियों की केयर है, किशोरियों की केयर है, उसमें बाल विकास का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमारे योगा अनुदेशक हैं जो यहाँ पर अपनी निरंतर सेवाएं। बहुत स्वागत है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में। उसके बाद हमारी CHO आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट, हमारी इनम मैडम, हमारे योग मुकेश चंद्र जी जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारी आशाएं और आंगनबाड़ी जो कि सब आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कैंप जैसे भी हम कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में, तो सभी का साथ मिलता है और सभी अच्छा काम करते हैं। अभिनंदन करती हूँ। यदि आज हमको इतनी खुशी हो रही है मैम के आने से, और जैसे कि लगता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन मैम को जब पहली बार मैंने देखा, अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि वो भी नहीं है, जैसा देखा तो मैम का एकदम हंसता हुआ चेहरा देखा तो हमारे अंदर और एनर्जी आ गई। और ये कहना चाहूंगी कि जो एनर्जी हमको आज फर्स्ट दिन मिली है, जब तक मैम यहाँ रहेंगी, ये हमारी डबल होती रही। और यहाँ पर आगे बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि अब मैम ने हमको बहुत सारी जानकारियाँ दी, सभी जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी जानकारियाँ यहाँ पर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे बाल विकास की जो योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि मैम को तो ऑलरेडी पता ही है, फिर भी हमारे यहाँ भी 6 सेवाओं पर काम किया जाता है। जो हमारी आंगनबाड़ी में गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन कार्यक्रम, आयोजन प्रोग्राम होता है, और पोषण दिवस मनाया जाता है, और सार्वजनिक मीटिंग हमारी की जाती है। जो इनमें सबका एक हम दूसरे से यदि हम जुड़े रहेंगे तभी हमारा कार्य सफल होगा, और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। यदि हम सारे मिलकर काम करेंगे तो उसमें हमको जल्दी ताकत मिलती है। तो यहाँ पर सबका कार्य बहुत अच्छा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे सिरकोट के अंदर चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा सिरकोट नंबर 1 पर है, और इसको मेरे को गर्व महसूस होता है। इसको लिखित किया पहले विलुप्त विद्यार्थी, ये गुप्त विद्यार्थी ये समाज में नहीं आए थे, इसे ऋषि मुनि लोग जंगलों में करते थे, ये समाज के बीच में नहीं आए थे, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य था परमात्मा को पाना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अंत में क्या? समाधि। अगर हम समाधि तक भी नहीं जाए, कम से कम यम नियम आसन प्राणायाम तो जा सकते हैं। यम क्या है? यम आपका पता है, जैसे आप सुबह शौच क्रिया करेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर सोएंगे, अच्छा खाएंगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे, ये आपके यम में आ जाता है। नियम क्या है? अहिंसावादी रहना, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है। वही समाज के प्रति मतलब थोड़ा सा आपका जुड़ाव बहुत जरूरी है, ये आपका नियम के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? यम नियम। आसन क्या है जो मैं यहाँ पे कराता हूँ? आसन मतलब होता है बैठना, आसन मतलब होता है बैठना। आज मैं ग्राम सभा बिल्कुल की आशा कार्य करती हूँ। आज ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपका स्वागत है। पहले मैम का स्वागत करता, CHO मैम का, NM मैम का, और यहाँ पर आयशा की बहनों का मैं तहे से स्वागत करती हूँ। आज मैम ने हमको इतना अमूल्य समय देकर हमको और
हमारे गांव स्तर से जो हमारी लाभार्थी हैं, हमारी गर्भवती, हमारे बच्चे, हम स्वास्थ्य से काम करते हैं। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो बाल विकास की तरफ से काम। बाकी हमारे गांव में जो छोटी मोटी तकलीफें होती हैं या कुछ दूर दराज में जो प्रॉब्लम से आती हैं, हम बनाएंगे मैम को, जो हमसे हो पाएगा, जितना हमसे हम करेंगे ही और कर भी रहे हैं हम। और आजकल तो हम वैसे भी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हम सारे गांव में सर्वे चल रही है हमारी। जिनके बने हैं उनकी लिस्ट अलग बना रहे हैं और जिनके नहीं बने हैं उनकी लिस्ट अलग बना रहे हैं, क्योंकि हमें हाँ CSC से मैसेज आ रखा है कि जिनके नहीं बने तो गाँव में कैंप लगवाइए, उनके बनवाइए। तो आजकल हमारा उसी पर फोकस है, उसका काम चल रहा है। बाकी मैम और सब चीजें मंदिर स्कूल में हमारे जिला स्तर से आई मैडम को सभी की ओर से जो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ मैडम। आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ हमारे फार्मासिस्ट सुरेंद्र सर और CHO मैडम, ये मैडम, और यहाँ पे बैठी हुई मेरी सभी आशाएं बहनें और मेरी हमारे आंगनबाड़ी बाल विकास से हमारे आंगनबाड़ी बहनों का की ओर से भी मैडम का जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पता नहीं था आज मैडम पहली बार है तो कुछ विशेष स्वागत करते, दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। तो मैडम आप हमारे क्षेत्र में आए, हमारे दूर है सिरपुर ग्राम सभा, तो आप यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय निकाल करके, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैडम ने बताया कि बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग जो है दोनों जो है हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने आपस में तालमेल से मिल के जो है बहुत अच्छा काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम क्रिटिकल वर्कर हैं। तो घर घर जाके गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी अपने स्तर का काम करती है, आशा बहन जी हमारे और एएनएम बहन जी अपने स्तर का काम करते हैं, लेकिन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोनों जो है मिल के काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही पर जो